कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है और सहज होते हुए ओम का उच्चारण आज्ञा चक्र में देखते हुए करना है। आज्ञा चक्र में ओम को देखना है, उसकी तरंगों को, संवेदनाओं को महसूस करना है। तो गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण ओम को देखें। ओम का एहसास करें। ओम की अनुभूति और अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं और स्वयं का दर्शन, स्वयं का एहसास करना है। हम जहाँ भी जिस भी रूप में बैठे हैं, स्वयं को अपने अंतर दृष्टि से देखना है
जैसे आईने में हम स्वयं को देखते हैं, ठीक ऐसे ही आज्ञा चक्र में स्वयं को देखना है, महसूस करना है। स्वयं के अंदर उठती हुई तरंगों को, एनर्जी को हम साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की। एक अनंत की यात्रा मूलाधार से जो सहस्त्रार तक जाती है, उसमें आज्ञा चक्र की साधना पर हम हैं। तो आज्ञा चक्र की साधना के लिए सबसे पहले अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र पर लाल रंग के प्रकाश को महसूस करें। लाल रंग का कमल खिलता हुआ, या सूर्य उगता हुआ, या कोई चक्र घूमता हुआ, या कोई लाइट जलती हुई। लाल प्रकाश का एहसास, और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई। लाल प्रकाश की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई। सभी चक्रों को एक से दूसरे को तीसरे से जोड़ते हुए जाएंगे और सबका पूर्ण एहसास करना है। मूलाधार की ऊर्जा ऊपर उठती हुई और स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई, वहां पर ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ, ऑरेंज कलर का प्रकाश, ऑरेंज कलर का चक्र या कोई लाइट, वह ऑरेंज लाइट बढ़ती हुई ऑरेंज प्रकाश की लाइट एनर्जी ऊपर की ओर मणिपुर चक्र की ओर जाती हुई मणिपुर चक्र गोल्डन येलो कमल खिलता हुआ, गोल्डन प्रकाश फैलता हुआ और गोल्डन प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ पूरे संकल्प के साथ महसूस करना है, एहसास करना है। मणिपुर चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती हुई हृदय चक्र तक जाती हुई, हृदय चक्र में ग्रीन कमल या ग्रीन लाइट चलती हुई, ग्रीन प्रकाश जागृत होता हुआ और वहां से ऊर्जा ऊपर उठती हुई कर्ण चक्र तक जाती हुई, कर्ण चक्र पर हल्का नीला कलर, आसमानी कलर का कमल खिलता हुआ और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई आज्ञा चक्र तक जाती हुई। आज्ञा चक्र में डार्क ब्लू कलर, गहरा नीला रंग का कमल खिलता हुआ मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक इन सभी रंगों का एहसास करें। नीचे से ऊपर तक
महसूस करें सभी चक्रों को। नीचे मूलाधार से जैसे कोई सर्प ऊपर को उठ रहा हो और जिस चक्र पर वो पहुंचता है उसमें उस चक्र की लाइट, उस चक्र का प्रकाश, उस चक्र की मणि जागृत हो जाती है या कमल खिल जाता है और फिर अगले चक्र की ओर वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इस तरह से नीचे से उठता हुआ सर्प महसूस करें, वह आज्ञा चक्र तक जाता हुआ। हर चक्र पर हर प्रकाश को देखें, एक एक चक्र को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। पूरे गहरे भाव के साथ, गहरे सांस के साथ नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर महसूस करें इस चक्र को। सभी चक्रों का एहसास सभी चक्रों का एहसास करके अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र पर जाकर रोक दें। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, अंतर्दृष्टि का केंद्र। जहाँ तिलक लगाया जाता है या बिंदी लगाई जाती है, उस बिंदु पर अपनी चेतना शक्ति को रोक दें और पूरे ध्यान से देखें। सिर में दर्द हो, भारीपन आए, घबराहट, बेचैनी हो तो होने देना है। स्वयं को पूर्ण परमात्मा को समर्पित कर देना है। पूर्ण परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित हो जाना है और जो भी हो उसकी गहराई में डूबते जाना है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान की जागृति करता है। जैसे जैसे आज्ञा चक्र जागृत होता है, ब्रह्मांड का ज्ञान हमारी चेतना में उतरने लगता है। और चेतना बाहरी माया से हटकर, प्रकृति से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगती है। अंतर जगत में चेतना प्रवेश करने लगती है। और चेतना सत्य को देखना शुरू कर देती है। आज्ञा चक्र के दृष्टि पटल पर दृश्य तो और चक्रों के भी एक्टिव होते हैं। जब और चक्र जागृत होते हैं तब भी दर्शन अनेक रूपों में होते हैं।
लेकिन वह भ्रम होते हैं, सत्य नहीं होते। वो हमारी मान्यताओं पे, हमारे संस्कारों के कारण, हमारे विचारों के कारण, या फिर जो जन्मों से अंदर दबा है वो प्रकट होता है। जैसे एक स्वप्न प्रकट होते हैं। स्वप्न अनंत जन्मों के दबे हुए क्रियाकलाप, दिखाई देते हैं, लेकिन सत्य नहीं होते। ठीक ऐसा ही नीचे के चक्रों में जब दृश्य प्रकट होते हैं तो वो सत्य नहीं होते। धीरे धीरे ये चेतना पवित्र होती हुई, शुद्ध होती हुई, सकारात्मकता में बढ़ती हुई, प्रकृति से परे जब पहुंच जाती है तब सत्य के दर्शन आज्ञा चक्र में होने शुरू होते हैं। यहाँ पर कोई भी सूक्ष्म शक्ति भ्रम पैदा नहीं कर सकती। हृदय चक्र में आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। बंधनों से मुक्त होना शुरू होते हैं। प्रेम का प्रवाह बढ़ने लगता है। अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ जाते हैं। एक ऐसा प्रेम जो संसार की प्रत्येक चीज से होता है। पेड़ों से, पौधों से, जीवों से, जंतु से, जानवर से, प्रत्येक इंसान से, प्रत्येक मनुष्य से, मित्र से, संबंधी से, दुश्मन से भी समान प्रेम बहता है। सबके प्रति करुणा और दया का भाव बढ़ता जाता है। वहां से जब शुरुआत होती है सकारात्मकता में, तो कंचक पर पहुंचकर उस प्रेम को, प्रकट हुए प्रेम को प्रस्तुत करने लगते हैं। संसार में वो प्रेम दिखाई देने लगता है। कोई जानवर घायल हो गया, करुणा जागृत हुई, उसका उपचार कर दिया। कोई व्यक्ति दुखी है, करुणा जागृत हुई, उसके दुख को कम करने का प्रयास किया। यहाँ कोई किसी से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे संसार के प्रति करुणा और दया का भाव है, सकारात्मकता का भाव है। तो यहाँ पर वह प्रेम व्यक्त होने लगता है। और फिर जब इस प्रेम में आगे बढ़ते हैं आज्ञा चक्र में,
तो वही प्रेम परमात्मा से जोड़ देता है। परमात्मा के प्रति समर्पण श्रद्धा और विश्वास से होने लगता है। अब यहाँ कोई मांग नहीं होती, यहाँ कोई इच्छा नहीं होती। ना स्वयं के लिए, ना किसी और के लिए। प्रकृति से परे, माया से परे, सभी बंधनों से परे, अनंत की यात्रा यहाँ शुरू होती है। यहाँ पर सूक्ष्म चेतनाएं से संबंध बनते हैं। हमारे आसपास अनंत ऊर्जाएं रहती हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वह ऊर्जाएं दिखाई देने लगती हैं। और वह हमारा कहना भी मानती हैं। आज्ञा शब्द का अर्थ है आदेश, निर्देश या फिर नियंत्रण। हम सूक्ष्म एनर्जी को नियंत्रित भी कर सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं। सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली का आज्ञा चक्र नियंत्रण के अंदर है। जैसे किसी राज्य को किसी देश को एक राजा चलाता है, ठीक ऐसे ही आज्ञा चक्र संपूर्ण शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को चलाता है। इसलिए इसे गुरु चक्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ भी जुड़ती हैं, जो हमारी चेतना के स्तर के आधार पर जुड़ती हैं और हमें आगे का रास्ता देती हैं, आगे का रास्ता बताती हैं। पांचों तत्वों से परे मन तत्व है। ओम बीज मंत्र, और अर्धनाश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष तत्व के दर्शन होते हैं। अर्धनाश्वर का सत्य आज्ञा चक्र पर ही प्रकट होता है। दोनों शक्तियां यहाँ जुड़ी हैं और इसके नीचे के चक्र में अलग हो जाती हैं। स्त्री में स्त्री तत्व में, पुरुष में पुरुष तत्व में,
बदल जाती हैं। और जब दोनों की चेतनाएं यात्रा करते करते जब आज्ञा चक्र पर पहुंचती हैं तो फिर एक हो जाती हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। सारा संसार केवल एक परमात्मा की रचना रह जाता है। संसार का कुछ भी अस्तित्व बाकी नहीं रहता। भौतिकता से मुक्त होते चले जाते हैं। संसार के आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाते। धन दौलत, रूप रंग, सभी बंधन कटते चले जाते हैं। आज्ञा चक्र पर जिस साधक की चेतना पहुंच जाती है वही सिद्ध पुरुष है, वही सच्चा संत है। वही महात्मा है, वही ज्ञानी है। फिर वह चाहे संसार में रहे या संसार से बाहर रहे, साधु के रूप में रहे या गृहस्थ के रूप में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए घर का जल और गंगा के जल में कोई अंतर नहीं है। गेरुए वस्त्र में या एक सामान्य वस्त्र में कोई फर्क नहीं रहता। परमात्मा की ऊर्जा निरंतर जुड़ती जाती है। अनंत यात्रा में, गहरे शून्य में जीवन की सत्यता प्रकट होती है। मन बुद्धि का कार्य यहाँ खत्म हो जाता है। मन से परे, बुद्धि से परे पहुंच जाते हैं। मन एकांत में वास करने लगता है और उसे संसार से मतलब नहीं रहता।
अपने ही आनंद में, अपनी ही मस्ती में, अपने ही परमात्मा के साथ, अपनी ही चेतना के साथ परमानंद में खोते चले जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उस सब से ऊपर उठ जाते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं के प्रसन्नता की चाबी, स्वयं की शांति की चाबी स्वयं के हाथ में आ जाती है। अब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें कष्ट नहीं दे सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे भावों को पूर्ण करने लगती हैं। बिना प्रयास करे जरूरतें पूरी होने लगती हैं। रचनात्मकता की शक्ति बढ़ जाती है। नीचे के चक्रों में तो हम कल्पना करके कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर वह कल्पना साकार रूप में प्रकट भी हो जाती है। इसी चक्र पर पहुंचकर वचन सिद्ध होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय चक्र के पार करते ही कोई भी शब्द किसी के लिए भी बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचें, बुरा ना कहें। कब कौन सा शब्द सत्य हो जाए और प्रकट हो जाए, कोई नहीं जान पाता। बड़े बड़े संत महात्मा इस चक्र पर पहुंचकर श्राप व आशीर्वाद देने में सक्षम हुए हैं। और वह प्रकट भी होता है। जितना गहराई में डूबते जाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अनंत से जुड़ती जाती है, उतना ही इसका विस्तार होता जाता है। तो इस अनंत में डूबते जाना है। 10 मिनट पूर्ण गहराई में, पूर्ण दिव्यता में इस परम ऊर्जा का एहसास करना है। महाशून्य में, गहरी समाधि में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।